अब तक हमने समझा है विजुअलाइजेशन क्या है, विजुअलाइजेशन का यूज क्या है और साइंस क्या है। तो अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, इस पार्ट में हम समझने वाले हैं कि इसको किन लोगों ने इस्तेमाल किया और प्रूफ क्या है कि वाकई काम करता है क्या। तो मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको इस्तेमाल नहीं करना, मैंने आपको हर तरह से इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से, आज के लेक्चर के माध्यम से आपको बताया कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है। बट इस पार्ट में हम समझेंगे प्रूफ्स क्या है। विजुअलाइजेशन काम करता है तो क्या है प्रूफ? तो कई सारे प्रूफ है, और कई सारे प्रूफ ये मैं नहीं कहता हूं, तो आप इनकी बायोग्राफीज पढ़ो, इनके इंटरव्यू सुनो, जिसमें इन्होंने खुद बताया है। बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम जानते हैं, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 100 सेंचुरी, एक समय था कभी 10 12 15 सेंचुरी हो जाती थी तो ऐसे लगता था कि यस बहुत हो गया है ना, एक जमाना था 1990 की मैं बात कर रहा हूं। बट उन्होंने सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी सेंचुरी और उन्होंने 100 सेंचुरी जो है बना डाली। तो उनके इंटरव्यू में अगर आप सुनोगे, उनकी बायोग्राफी में सुनोगे, तो उन्होंने क्या बोला है कि हर बार जब भी वो ग्राउंड पर जाते हैं, हर बार जब भी वो मैच खेलने जाते थे, तो पहले ही वो जो है क्या करते थे, कल्पना करते थे कि मैं जो है अच्छे रन बना रहा हूं, मैं बढ़िया रन बना रहा हूं, मैं ज्यादा रन बना रहा हूं, और मैं जो है क्या कर रहा हूं, शतक जड़ रहा हूं। और इसलिए मैक्सिमम बार देखा या फिर ज्यादा से ज्यादा जो रन बनाए हैं उन्होंने। और इनका उदाहरण क्या, आप विराट कोहली का आप प्रोग्राम आया है इसमें, क्या बोलते हैं, नेशनल जियोग्राफी में, जिसका नाम है मेगा आइकन्स। मेगा आइकन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम सब ने, हर एक ने देखना चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी दिग्गज लोग रहे अलग अलग फील्ड के, तो उनको उन्होंने स्टडी किया है और उनको देखा गया है कि ये लोग ज्यादा सफल क्यों हुए। तो उन्होंने देखा कि इनके ब्रेन में जो सारा इनकी विचारधारा है, जो इनकी सोच है, ये कैसे चलती है। तो उसमें उन्होंने बताया गया है कि ये हमेशा जो है सकारात्मक लोग रहते हैं, सकारात्मक इमोशन वाले, सकारात्मक विचार वाले, सकारात्मक मनोचित्रण वाले। तो आज देख रहे हैं कि एक समय लगता था कि सचिन का कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या, बट आज हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कुछ साल अगर विराट कोहली कंटिन्यूसली खेल लिया, जितना सचिन तेंदुलकर जितने ईयर्स खेला, तो वो ऐसे रिकॉर्ड बना देगा कि उसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा या नहीं, ऐसे लगेगा। तो ये पॉसिबल है, ये सचिन तेंदुलकर के बायोग्राफी में, इनके इंटरव्यूज में और अलग अलग जगह पर दिया है। तो ये प्रूफ्स है जिनकी मदद से ये इतनी उपलब्धि हासिल की, हम भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, तो आप देखोगे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो आज दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि एक मछुआरे का बेटा है ना, जिनको भी उन मछुआरे ने भी उनको कहां से जो है अडॉप्ट किया, और वो पर्सन क्या बना, वो एक मिसाइल मैन के नाम से एक आइडल बना पूरे इंडिया का। 150 करोड़ की जनता आज उनको क्या करती है, एडमायर करती है, उनको पसंद करती है। और सिर्फ वो मिसाइल मैन नहीं बने, राइट, एक मछुआरे के बेटे से, तो आज वो क्या है, हमारे भूतपूर्व क्या रह चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो कैसे पॉसिबल है, एक ऐसी जगह पर जहां पर कमतरता है, एजुकेशन नहीं है, या फिर उनको जो उनके रियल जो है माँ बाप नहीं थे, तो उनको पाला पोसा और वहां जाके वो इतना बड़ा कर पाए, तो कैसे हो पाया। तो उनकी भी अगर आप बातें सुनोगे, पढ़ोगे, तो इसमें आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी चित्र, ऐसी बातें अपने अंदर में डाली थी कि वहां तक उन्हें पहुंचना है। और इनका ही उदाहरण क्या, बराक ओबामा लीजिए, बराक ओबामा की आप बायोग्राफी पढ़िए, है ना। वो बकरी चराने वाले थे, है ना, कहाँ से कहाँ, ऐसी कंट्री में जहां पर ब्लैक लोगों को जो है क्या किया जाता है, आप जानते हैं हमारे इंडिया में तो सब कुछ इक्वल है, लेकिन वहां तो श्वेत लोग जो है, ऐसे लोगों को जो है चांस नहीं दिया जाता। बट ऐसे कंट्री में जो वहां के क्या है, राष्ट्रपति बने। तो ये सारे उदाहरण क्या है, ये प्रूफ्स है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये उदाहरण देने के पीछे आपके क्या है, पर्पस क्या है मेरा, कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल, कि अगर ये लोग वो बन सकते हैं, तो हमें अब्दुल कलाम जी के जैसा राष्ट्रपति नहीं बनना है, हमें बराक ओबामा के जैसा राष्ट्रपति बनना नहीं है, हमें 100 सेंचुरी नहीं बनानी है। बट हमें हमारे लाइफ के अगर हमारे गोल अचीव हो पाए, हम महीने का 2 4 लाख 5 10 लाख कमा पाए, राइट, हमारे लाइफ में जो है हेल्थ अच्छी आ पाए, तो क्या मुझे बताइए ऑनेस्टली, जो लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, क्या हम वो नहीं कर सकते? ये राष्ट्रपति बन सकते, ये 100 सेंचुरी बना सकते, तो हम नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। पर क्या है, आज से हम भी इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, राइट। तो और ये आप मूवीज और इसके माध्यम से सुनते हैं, ये एग्जाम्पल है। ये सारे प्रूफ्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये हम सिर्फ स्टोरी सुनते हैं, बताते हैं कहानियां, बट इनका कहानियों का मर्म जो है हमें रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करना है। कि एक समय था शाहरुख खान का, कि वो अपने दोस्त से क्या करता था, उधार लेता था, और उसके पास काम नहीं था, और वो बस से ट्रैवल किया करता था फिल्म सिटी मुंबई में, राइट। और उस जमाने में क्या बोलता था कि मैं एक दिन जो है किंग बनूंगा, किंग ऑफ बॉलीवुड बनूंगा।
तो क्या ऐसी चीज थी जिसके वजह से वो बोला करता था? क्योंकि वो उसकी सोच थी, वो उसका जो है मनोचित्रण था, वो उसका कल्पना शक्ति थी, जिसके वजह से आज वाकई में वो वहां का क्या है, बादशाह। क्योंकि उसने वो बताया, लोगों को बताया, उसने नेचर को बताया। विजुअलाइजेशन यानी क्या? विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति क्या है? ये कम्युनिकेशन है नेचर के साथ, ये कम्युनिकेशन है भगवान के साथ, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो, सोर्स के साथ, जिससे आप क्या है, कनेक्ट होगे और उसको बताओगे मैं क्या चाहता हूं। तो इन लोगों ने बताया, ये प्रूफ है, राइट? तो अगेन, शाहरुख खान की मूवी में हमने देखा है कि जो हम चाहते हैं पूरी शिद्दत, तो वो कायनात हमें क्या है, मदद करती है वो हमारे पास लाने के लिए। तो सिर्फ कल्पना करोगे तो उससे नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि हाँ विजुअलाइजेशन करो और सब हो जाएगा। एक्शन तो लेना है, ये तो कॉमन सेंस है, एक्शन लेना है, मेहनत करना है, वो आप कर ही रहे हो। बट उसमें सिर्फ जोड़ किसका डालना है? जोड़ डालना है हमारी कल्पना शक्ति का, जो हम नहीं कर रहे हैं। और उसी के लिए आज का ये सेशन रखा गया है। उसी के लिए ये आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान बन सकता है, जो बस की टिकट के लिए दोस्त से पैसे लेके ट्रैवल करके काम ढूंढने जाता था, और आज उसी जो है जगह का क्या है, वो बादशाह कहलाता है, तो ये ऐसी तो बॉस पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसे होता तो सब लोग बन जाते ना, लेकिन कुछ लोगों ने वो अपने अंदर में रखा और वो वहां पर बने। तो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, और मैं अलग अलग उदाहरण आपके लिए लेके आया ताकि आप इसको कन्विंस कर पाओ अपने मन को, क्योंकि हमको किसी और को कन्विंस नहीं करना है, हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि ये चीजें काम करती है। उनके साथ काम करी, हम भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारे एक ऐसे एग्जाम्पल्स है जो क्या है, फर्श से जो है अर्श तक पहुंचे, यानी ऐसे एग्जाम्पल जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट? और ऐसे आज समय कम है इसलिए मैं आपको दो चार उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई सारे हमारे इर्द गिर्द देखो। तो आज इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जो आज बना है, तो उनका मूवी देखो, गुरु मूवी देखो, उसमें क्या है, उसमें डायलॉग है ना, एक सोच थी, एक सपना था। तो एक सोच, एक सपना यानी क्या था? वही था, वही कल्पना, वही चाहत, वही डिजायर थी कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है क्या कर पाऊं, मैं एक बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाऊं। उस समय जब वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, उस समय जब उनके पास नहीं था, उस समय शाहरुख खान क्या करता था, टिकट जो है, जो पैसे मांगता था उस समय जो है वो। तो याद रखो यहां पर, आज आपकी परिस्थिति कैसी है, इससे जो है आपका फ्यूचर क्रिएट नहीं होगा। आज आपकी मनस्थिति कैसी है, इससे आपका फ्यूचर क्रिएट होगा। इसलिए आपकी परिस्थिति को कोसो मत, आपकी मनस्थिति पे काम करो। और एक माइंड कोच, माइंड डीलर या हमारी कम्युनिटी इसी के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ जो लोग जो सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि वो अपने मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी मानसिक स्थिति को। और अगर हम खुद मैनेज कर पाए तो हम तो अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, यहाँ से आगे निकलेंगे, लेकिन हम लोगों को भी मदद कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर आपको एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, हम आने वाले दिनों में लाफ्टर थेरेपी सिखाने वाले आपको, कि सिंपल सिंपल टूल से हम अपनी माइंडसेट को, हम अपनी जो है मन स्थिति को बदल सकते हैं। तो लाफ्टर थेरेपी, और आने वाले दिनों में हम इमोशनल फ्रीडम थेरेपी भी जो है सीखने वाले हैं। तो जो लोग भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो फ्री सेशंस है, तो वो तो आपको सुनने का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर जो है बनना चाहते, जुड़ना चाहते, तो उसका अलग से एक फ्री लेक्चर होता, उसमें मैं या फिर हम डिटेल में बताते। तो उसका फ्री लेक्चर कल ही है शाम को, तो जरूर से आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं उसको ज्वाइन करना, वो फ्री है, तो आप इवनिंग में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट था किससे रिलेटेड, ये था हमारे, हमने प्रूफ बताया। अभी हम समझेंगे लॉ, फिर हम समझने वाले, क्या समझने वाले, फिर हम समझने वाले कि कैसे ये चीजें काम करती है, और फिर एंड में चार टूल मैं आपको बताने वाला हूं।